फ्रेश डेड बॉडी के साथ भी ये फिल्म बनाते थे और उसको बेच देते थे। अब टाइम हो रहा था 3:50 और इस टाइम पे संजय राय हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ से पुलिस पूरी जान लगा करके जांच करती है और क्राइम सीन के जगह पे जैसे पहुंचती है तो वहाँ पे एक उसको ब्लूटूथ मिलता है। उसको फीमेल की तलाश थी, वो ढूंढ रहा था, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ पता चलता है। बार बार ही सबसे कहते हैं मुझे अपने बेटी से मिलना है, मुझे अपने बेटी से मिलना है, लेकिन उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। एक महिला को कुछ पैसे दे करके उसका प्राइवेट पार्ट का फोटो मंगा लेता है, का दाह संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि 3 बॉडी लाइन में लगी हुई थी, तीनों को साइड करके पहले इसको जलाया जाता है और इसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, इतनी जल्दी क्या पड़ी। ये पोस्टमार्टम की कॉपी है। बेटे का इलाज करवाता है। सर्जरी करीबन 1 बजे होने वाली थी। ये है कोलकाता का आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर के साथ बहुत घिनौना हरकत हुआ। इस बात को लेकर के पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर आई है। आइए जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर है कौन संजय राय। ये वही संजय राय है जो सन 2016 में इस कॉलेज में खाना बनाने का काम करता था और सारी फसाद का जड़ यही। इसकी फैमिली में इसकी माँ, बहन और इसकी बीवी रहती, जिससे डिवोर्स हो चुका था। तो खर्चे के लिए इस कॉलेज में कुक का काम करता था। एक दिन काम करते करते अचानक से गायब हो जाता। एक खाना बनाने वाला कॉलेज से गायब हो जाता तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई इसको ढूंढता नहीं। 3 साल उसका कोई पता नहीं चलता। फिर 3 साल बाद अचानक 2019 में वापस आता है। वापस आते ही वेस्ट बंगाल की सीबी वॉलंटियर फोर्स ज्वाइन करता है। सन 2012 में वेस्ट बंगाल की सरकार एक योजना लेकर आई थी, जिसमें इस फोर्स को रखा गया था केवल सिपाहियों की सहायता के लिए। टेम्परेरी बेस पे रखा गया था। इनकी सैलरी करीबन 12,000 रुपए दी जाती थी। इसी फोर्स में कुछ नेताओं की चापलूसी करके इसने वेलफेयर सेल ज्वाइन कर लिया। इसकी अच्छी पकड़ होने की वजह से नए लड़के आते थे, इसको सीवी वॉलंटियर में ज्वाइन भी करवाता। कुल मिलाकर के ब्रोकर का काम करता था, जिससे इसकी अच्छी इनकम हो जाती थी। इसके साथ साथ 2020 में हॉस्पिटल में इसको रहने के लिए बैरक भी मिल गया, जो जनरली पुलिस कांस्टेबल जो इस रैंक में रहते थे उनके लिए होता था। उस समय जो बैरक था ASI अनूप दत्ता का था, वो इसको यूज करता था और इसको बाइक से चलने के लिए 5 लीटर तेल मिलते थे और इसके काम के हिसाब से इसको 12,000 रुपए भी मिलते थे। 2021 में एक बड़ा चेंजेस होता है। इस कॉलेज में एक प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, डॉक्टर संदीप घोष। ये जो संजय राय था प्रिंसिपल के बहुत करीब हो गया और अपने बाइक पे पुलिस लिखवा लिया, अपने टी-शर्ट पे भी पुलिस लिखवा करके चलने लगा। इसका थोड़ा सा और दबदबा बन गया। उसके आसपास के जो लोग थे इसको पुलिस समझते थे। लोगों को नहीं पता था सीवी वॉलंटियर के बारे में और पुलिस के बारे में, तो लोग इसको पुलिस ही जनरली समझते थे। इसके बाद आ जाता है सन 2022 और सन 2022 में दोबारा शादी कर लेता है और इसकी शादी भी बड़ी आसानी से हो जाता है। जिस तरह से पहली बीवी को मारता पीटता था, इसी तरह से इसको भी मारने पीटने लगा। इसकी बीवी के पेट में 3 महीने का बच्चा था, काफी इसको मार दिया था। तो लड़की की माँ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR भी करा देती है, वहां से चली जाती है। फिर भी कुछ होता नहीं इसका, क्योंकि इसका अच्छा जुगाड़ था, जिस वजह से इसको कुछ नहीं होता है। कुछ दिन के बाद इसकी दूसरी बेबी की भी डेथ हो जाती है। इसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखा, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगंज थाना में। इसके बाद आता है सन 2023। संजय राय का जिंदगी मजे में कट रहा था, सब कुछ इसका अच्छा चल रहा था। यहाँ के जो प्रिंसिपल थे इनका टाइम सही नहीं चल रहा था, इनके ऊपर करप्शन का आरोप लगे और इनके ऊपर ह्यूमन बॉडी तस्करी का भी आरोप था। और दूसरी बात, हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इसको कूड़ेदान में इस तरह से नहीं फेंका जाता है, क्योंकि इससे तमाम बीमारियां फैल सकती। इसलिए इसकी एक गाड़ी आती है, इसको सारे कूड़ेदान को ले जा करके अपने हिसाब से मैनेज करती है, इसको नष्ट करती है। लेकिन ये जो डॉक्टर संजय घोष है, इसके साथ भी ये धांधलेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट में इसको दोबारा बेचते और इसमें से कुछ % लेते हैं। इन सब चीजों में गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे और इस चीज को लेकर प्रिंसिपल के पीछे वहाँ की जनता और स्टूडेंट भी पड़े। ठीक 2 महीने बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक SIT बैठाती है, जिसमें इस मामले का पूरा जांच होता है। इसमें प्रिंसिपल कई सारी चीजों को लेकर के बड़ी बुरी तरह से फंस जाते हैं। कॉलेज के पुराने एम्प्लॉय अख्तर अली ने कहा है क्या मजाक चल रहा है। इन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की और यह रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है, तो आप पुश करके पढ़ भी सकते, इसमें सब कुछ मेंशन। इसके बाद प्रिंसिपल के खिलाफ लोग खुलकर बोलने लगते हैं। प्रिंसिपल के ऊपर कई सारे केस दर्ज होते हैं। जब इसके बाद कुछ नहीं होता है तो अख्तर अली प्रिंसिपल के पीछे ही पड़ जाते हैं। इन्होंने अलग से रिपोर्ट बनाकर एंटी करप्शन एवं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के साथ साथ कई लोगों के पास लेटर लिखा, यहाँ तक कि इन्होंने ममता बनर्जी के पास भी लेटर लिखा और जब ये नहीं मान रहे थे उल्टा इन्हीं का ही ट्रांसफर कर दिया। ये सारी चीजें चल ही रही थी। इसके बाद आता है सन 2024 और संजय राय की बुरी नजर इस औरत पे पड़ जाती। संजय राय इस औरत की मदद करता है, इसके बेटे का इलाज करवाता है, यहाँ तक कि इसके जो दवा वगैरह में पैसा भी खर्च होता है वो भी देता है।
इन सब चीजों से औरत बहुत खुश हो जाती है। संजय राय क्या करता है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से इसका नंबर निकाल लेता है और नंबर निकाल करके इसके बाद बैक टू बैक कॉल करता है। इसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, बार बार कॉल करता है और जबरदस्ती इसे मिलने के लिए बुलाता है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, बांग्लादेश न्यूज 18 पे भी खबर दिखाया गया था। और ये महिला जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो लाल बाजार पुलिस स्टेशन पे जाकर के कंप्लेन भी लिखाती है। कंप्लेन होता है, कंप्लेन के बाद जांच होता है, जांच में इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली जाती है, तो इससे पता चल जाता है इस महिला को काफी परेशान कर रहा था। वैसे तो चाहिए था इस पे कई सारे धाराएं लगा करके इसको इसके पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसका मन इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। हालांकि संजय राय का कुछ नहीं होता है, लेकिन उस महिला को परेशान करना बंद कर देता है। ठीक एक हफ्ते बाद उसके ऊपर एक दूसरा केस दर्ज होता है किसी महिला के साथ बदसलूकी का। इससे साफ पता चलता है कि इसकी महिलाओं से लड़ाई झगड़ा करने की आदत हो चुकी थी। हालांकि इसका कभी भी किसी आदमी के साथ लड़ाई नहीं हुआ, हमेशा महिला के साथ ही लड़ाई होता था। ये जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर जो घटना हुआ है, इसकी पीड़िता जो लेडीज डॉक्टर थी वो अपनी MBBS पूरा करने के बाद इसी कॉलेज में MD कर रही थी और सेकेंड ईयर में थी। ये जो लेडीज डॉक्टर थी अपने माता पिता के अकेली थी और इनके पिताजी टेलर थे, टेलर का काम करते थे। हालांकि इनके यहाँ पैसे की बहुत तंगी थी, लेकिन किसी तरह से अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। आप लोग समझ सकते हैं टेलर पिता किस तरह से अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया था, तो काफी दिक्कत हो रही थी। इनकी बेटी बहुत ही सभ्य थी, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, बस कुछ ही दिन बाकी था कि ये डॉक्टर बन जाती। अब यहाँ से क्या होता है, अगस्त महीने का पहला सप्ताह शुरू हो चुका। संजय राय को 5 अगस्त को कॉलेज के किसी काम से खड़गपुर के सलुआ गांव में जाना पड़ा और 8 अगस्त को वापस कॉलेज आता है। और ये वही तारीख था जो संजय राय अपने जीवन का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। 8 अगस्त को जब हॉस्पिटल आता है तो एक पेशेंट का एडमिशन करवाना था। उसी दौरान विक्टिम का पीछा भी करता है, जो कि CCTV फुटेज से पता चलता है। और एडमिशन कराने के बाद थोड़ी देर उसी हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता है, घूमने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर एक्सरे से रिलेटेड कुछ काम होता है तो दोबारा 11 बजे हॉस्पिटल पे आता है। और यहाँ पे सर्जरी करीबन 1 बजे होने वाली थी। जो पेशेंट थे, पेशेंट का कोई रिलेटेड था जो कि इसका दोस्त भी था, उसको लेकर के बाउंड्री के पीछे जाकर के दारू पीता है। दारू बैठ करके काफी देर पीते हैं। पीने के बाद ये लोग प्लान करते हैं, कुछ ही दूर पे एक रेड एरिया था सोनागाछी नाम से, तो ये लोग वहां पे जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो इसका दोस्त अंदर चला जाता है और ये बाइक पे इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त आता है, फिर ये दोनों लोग आपस में बैठ के प्लानिंग करते हैं। कुछ दूर पे एक और रेड एरिया था तो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे भी उसका दोस्त अंदर चला जाता है। ये बाहर बाइक पे खड़ा होकर के काफी देर इंतजार करता है। महिलाएं जो आती जाती है उसको छेड़ता रहता है। एक महिला को कुछ पैसे दे करके उसका प्राइवेट पार्ट का फोटो मंगा लेता है। फोटो देखता है, काफी देर देखता रहता है, फिर पोर्न वीडियो वगैरह भी देखता है। वहां से निकलता है, हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। करीबन 2 से 2:30 बज रहे थे। उधर विक्टिम का शिफ्ट लगा हुआ था 36 घंटे का, तो 36 घंटे हॉस्पिटल में रहना होता, खाना पीना सोना सब कुछ वहीं पे होता है। रात के करीबन 11 बजे इनके पेरेंट्स से बात होती है और बात होने के बाद इनको भूख लगती है। तो विक्टिम की फर्स्ट ईयर की 2 जूनियर थी, आर्को और सुमित्रा। ये तीनों मिल करके बाहर से फूड ऑर्डर करती है। नीरज चोपड़ा का लाइव जॉलिन थ्रो होने वाला था तो देखने का प्लान करती है। तो टीवी था 3rd फ्लोर पे। ये तीनों सेमिनार हॉल में पहुंचती हैं और टीवी बैठ करके मैच देखना स्टार्ट कर देती है। तो मैच काफी देर तक चलता है। मैच खत्म होते ही आर्को और सुमित्रा वहां से चली जाती है। अब विक्टिम वहीं पे बैठ करके स्टडी करती है। 2:35 पे कजन का मैसेज आता है और 2:35 पे ही विक्टिम रिप्लाई भी करती है। उसके बाद एक स्टाफ जिसका नाम गोलन है करीबन 3 बजे सेमिनार हॉल से जाता है तो वहां पे देखता है विक्टिम एक रेड कलर का चद्दर लेकर के वहीं पे सोई पड़ी हुई है। विक्टिम के पास एक डायरी हमेशा होती है, डायरी में अपने फ्यूचर के बारे में लिखा करती थी और उस दिन भी लिखती है, जैसे आर्जिकल कॉलेज में गोल्ड अचीव करना, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करना, किस हॉस्पिटल में किस तरह से काम करना था, इस तरह से उसमें उस दिन भी लिखती। अब टाइम हो रहा था 3:50 और इस टाइम पे संजय राय हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। CCTV कैमरे का जब फुटेज चेक किया जाता है तो संजय राय इसी टाइम पे मेन गेट से एंट्री करता है। अब इसके बाद संजय राय पूरे हॉस्पिटल में रूम में जा करके अपना शिकार ढूंढता है। कोई भी मिल जाए, जैसे कोई पेशेंट हो, बेहोशी हालत में पड़ी हो। उसको फीमेल की तलाश थी, वो ढूंढ रहा था, जो कि CCTV कैमरे में साफ साफ पता चलता है, क्योंकि वो नशे में भी था इसलिए हर जगह ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते वो 3रे फ्लोर पे पहुंचता है। कोई फीमेल पेशेंट हो, कोई बेहोशी हालत में हो, इस तरह से क्राइम करने के लिए वो ढूंढ रहा, क्योंकि CCTV कैमरे में साफ साफ दिखता है, अलग अलग रूम में जाकर के इस तरह से वो ढूंढ रहा था। 4:03 पे 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और सेमिनार हॉल के अंदर घुसता है और ये रहा उसका CCTV कैमरे का ओरिजिनल फोटो। जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है और इसी डिवाइस की वजह से आगे चल के पकड़ा जाता है। तो आगे इसके बारे में
डिस्कस करेंगे। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद विक्टिम को देखता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है और गला दबा करके इसको मारता है। विक्टिम काफी स्ट्रगल करती है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं हैवान ने किस तरह से क्राइम किया होगा। 4:03 पे सेमिनार हॉल में घुसा था और पोस्टमार्टम में 4:15 के बाद का टाइम मेंशन होता है डेथ का। इसका मतलब है काफी देर तक स्ट्रगल हुआ था। सेमिनार हॉल में स्पीच वगैरह दी जाती थी, इसलिए साउंड प्रूफ था, तो इसकी चीखें बाहर तक नहीं आती, इस वजह से किसी को पता भी नहीं चलता है। सारी हदें तोड़ दी क्राइम करने के बाद करीबन 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। 37 मिनट तक ये हॉल में रहता है। सेमिनार हॉल से निकलने के बाद वहीं हॉस्पिटल पे जो इसको बैरिक मिला हुआ था रहने के लिए, उसी में जाकर के ये सो जाता है। इसको बिल्कुल चिंता नहीं कितना बड़ा क्राइम किया हुआ, जाकर के आराम से सो जाता है। कहीं पे भागता नहीं, इसको जरा सा दिमाग में टेंशन नहीं है। जो शर्ट पहना हुआ था इसको धुल करके आराम से जाकर के सो जाता है। सुबह होते ही हॉस्पिटल का एक स्टाफ उस हॉल में जैसे जाता जोर से चिल्लाता है, चीखता है और बाहर आता है। बाहर आते ही सारा माहौल वहाँ का चेंज हो जाता है। बॉडी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ था, चश्मा इसका टूटा था, आंख से ब्लड आ रहा था, इस तरह से कुछ सिचुएशन था। ये सब पता चलने के 1 घंटे बाद 7-7:30 बजे के आसपास वहां पे काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जूते चप्पल पहन के खूब सारे लोग घुस जाते हैं, जो कि क्राइम सीन का धज्जिया उड़ जाता है। जगह जगह पे फिंगरप्रिंट, पांव के निशान, इसलिए वहां पे तत्काल के समय पे ये नहीं पता चल पाता है कि कितने लोग आए थे और क्या मैटर हुआ था। उसके बाद संदीप घोष के पास फोन जाता है। हॉस्पिटल से कुछ ही दूर पे ये रहते थे और फोन जाने के 1 घंटे बाद ये हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं। 1 घंटे बाद हॉस्पिटल आते हैं। पुलिस के पास फोन करने की वजह खुद जाते हैं सेमिनार हॉल में। वहां पहुंच करके खुद देखते हैं। देखने के बाद लोगों ने जब कहा कि इनको पहले पुलिस को बताना चाहिए था, तो फिर वहां से आते हैं अपने ऑफिस में। अपने ऑफिस से पुलिस के पास फोन करते हैं। सेम टाइम पे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करीब 10 बजे विक्टिम के घर पे फोन करते हैं और बताते हैं आपकी बेटी का तबीयत खराब है, आप लोग आ जाइए हॉस्पिटल। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलते, फोन कट कर देते हैं। कुछ देर के बाद घर वाले फोन दोबारा करते हैं। दोबारा पूछने के बाद घर वालों को बताया जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। विक्टिम के घर वालों का होश उड़ जाता है और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर करीब 11:30 पे एडिशन कमिश्नर पुलिस टीम वहां पे पहुंच जाती है और लगभग 12 बजे विक्टिम के घर वाले हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं मुझे अपने बेटी से मिलना है, लेकिन उनको कोई भी मिलने नहीं देता है। बार बार यही सबसे कहते हैं मुझे अपने बेटी से मिलना है, मुझे अपने बेटी से मिलना है, लेकिन उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे लगातार कोशिश करने के बावजूद भी विक्टिम के घर वालों को बॉडी नहीं दिखाई जाती है। कोई नहीं सुनता और नहीं मिलने दिया जाता है। इसके बाद 3:30 पे घर वालों को बॉडी दिखाई जाती है। घर वाले देखते ही बोलते हैं कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है और इस तरह से आप लोग क्यों बोल रहे हैं, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। यहाँ से बात फैल जाती है और हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर थे सब धीरे धीरे करके वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। सारे लोग गुस्से में थे कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। अब शाम के 6 बजते जो बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता। इस टाइम पे जो विक्टिम की दोस्त थी वो बड़े ही समझदारी से कहती है कि बिना वीडियोग्राफी के कोई ऑटोप्सी नहीं होगी, कोई ऑटोप्सी नहीं होगी, इस चीज का डिमांड करती है। इस वजह से ऑटोप्सी के समय पूरा वीडियोग्राफी की जाती है। रिपोर्ट में जब बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे चोट लगा है तो लोग चौंक जाते हैं। ये सुसाइड नहीं मर्डर केस से साफ क्लियर हो जाता है। ये ऑटोप्सी की ओरिजिनल कॉपी है, पॉज करके इसको देख लीजिए। इतना टाइम हो चुका था लेकिन किसी ने भी FIR नहीं कराया था। बिना FIR के पोस्टमार्टम तक बॉडी की कर दी जाती है। ये पोस्टमार्टम की कॉपी है। रिपोर्ट आते ही लोग कहने लगते हैं कि अकेले का काम नहीं, इसको कई लोग मिल करके किए हैं। हालांकि आगे चल करके ये चीजें गलत निकलती है। इस सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था वहाँ के डॉक्टर बोल रहे थे इसमें कोई न कोई गहरी साजिश है। ये सारी चीजों को छुपाया जा रहा है, ये सही नहीं है। सब कुछ हो चुका था, अभी तक FIR नहीं हुआ था। तो फिर विक्टिम के पिता जा करके FIR लिखवाते हैं। स्टूडेंट ने बताया पुलिस भी बहुत जल्दी कर रही थी। शमशान घाट जा करके बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाता। हालांकि 3 बॉडी लाइन में लगी हुई थी, तीनों को साइड करके पहले इसको जलाया जाता है और इसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते। इतनी जल्दी क्या पड़ी। अब यहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, सारे लोग गुस्से में। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था ये सारी चीजें जो हो रही हैं कंट्रोल से बाहर है। यदि सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी बता दिया जाता है कि जो इसका गुनहगार है इसको जल्दी से जल्द पकड़ करके ले आओ। यहाँ से पुलिस पूरी जान लगा करके जांच करती है और क्राइम सीन के जगह पे जैसे पहुंचती है तो वहाँ पे एक उसको ब्लूटूथ मिलता है और उस ब्लूटूथ को लेकर पुलिस सारे कॉलेज के CCTV कैमरे को चेक करना स्टार्ट कर देती है। सेमिनार हॉल में कैमरा नहीं लगा था लेकिन लॉबी में एग्जिट और एंट्री गेट पे कैमरा लगा हुआ था। पुलिस देखती है 3 बजे के बाद से कौन कौन अंदर आया, कौन कौन बाहर आया, उसको बारीकी से देखना स्टार्ट कर देती है
और इसी टाइम पे सेमिनार हॉल में संजय राय को जाते हुए देखते हैं तो इसके ऊपर शक होता है, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं था, इसका ड्रेस भी नहीं था। ये 3 बजे रात को इस तरह से हॉस्पिटल में घूम रहा है और सेमिनार हॉल में जा रहा है, तो इसलिए इस पे पूरी तरह से डाउट होता है। जब संजय राय 37 मिनट हॉल में बिताने के बाद जब बाहर आता है तो बारीकी से देखा जाता है इसके गले में ब्लूटूथ नहीं है, और इसी से पुलिस को पूरी तरह से शक हो जाता है और इसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है। पुलिस जब इसके बैरिक में जाती है तो इसको सोया हुआ पाती है, देखती है कि जो कपड़ा पहना हुआ था इसको धुल करके डाल दिया था और बड़े ही आराम से वहां पे सो रहा। पुलिस जैसे इसके करीब पहुंचती है तो इसके फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और ये पकड़ा जाता है। इसको पकड़ करके जब लाया जाता है, पूछताछ स्टार्ट किया जाता है, तो सब कुछ बिना हिचक के सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है। पूछताछ के दौरान जब इसका फोन चेक किया जाता है तो इसके फोन में वायलेंट पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है और पूरा इसका हिस्ट्री इन्हीं सब चीजों से भरा पड़ा हुआ था। ये सब इधर चल ही रहा था। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल कह दिए कि सेमिनार हॉल में विक्टिम अकेले क्यों गए। इस चीज को लेकर के लोग खूब गुस्सा हुए। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि हॉस्पिटल में इतना बड़ा केस हो गया है और तीसरे फ्लोर पे जहाँ पे सेमिनार हॉल था उसी के 20 मीटर दूरी पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा देते हैं, हॉस्पिटल से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन इनका रिजाइन एक्सेप्ट करने की वजह इनको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनको प्रमोशन की तरह देखा जाता है। हाई कोर्ट ने कहा प्रिंसिपल जब रिजाइन मारे थे तो इनके पास 2 ऑप्शन था, या तो एक्सेप्ट कर लेना या तो रिजेक्ट कर देना, लेकिन ये दोनों नहीं किया गया, बल्कि इनको अलग हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। इन दोनों ऑप्शन के अलावा इनको ट्रांसफर क्यों किया गया, इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने लाइन बाय लाइन बताया प्रिंसिपल को सजा देने की वजह इसको प्रमोशन दिया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो केस था इनको सीबीआई को 13 अगस्त को सौंप दिया गया। 14 अगस्त को एक स्टूडेंट ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि 8B बस स्टेशन जाधवपुर में सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो जाए, विक्टिम को इंसाफ मिले, इन सब चीजों को लेकर के एक धरना देना था। धीरे धीरे बस स्टेशन पे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इन सब बातों को लेकर कोलकाता सहित पूरे इंडिया में खबर फैल जाती है। ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत चालू हो गई थी। एक कुछ डिमांड थी जो वो मांगी थी, धीरे धीरे करके काफी लोग इकट्ठा हो गए। करीबन 7 से 8 हजार लोग बैरिकेडिंग तोड़कर हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी कूद कर हॉस्पिटल में पहुंच गए। MRI मशीन तोड़ दिए, CCTV कैमरे तोड़ दिए, काफी वहां पे तोड़ फोड़ मचाते हुए तीसरे फ्लोर पे जाने की कोशिश लोग करने लगे। हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता है, वहां पे लोग डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। वहां की जो लड़कियां थी काफी परेशान हो जाती है, ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पे क्राइम हुआ था वहां पे घुसने का प्रयास करने लगते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। ये देखिए इस तरीके से हाल कर दिया था। ये जो सिचुएशन चल रही थी इसमें एक सवाल आपका भी होगा, जिसने क्राइम किया पकड़ लिया गया, केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, तो ये सब क्यों हो रहा है। देखिए ये जो हॉस्पिटल है इसकी पुरानी हिस्ट्री की वजह से यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के डॉक्टर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री को लेकर लोग ये कह रहे थे कि इतना सिंपल केस नहीं है, इसमें और गहरी साजिश है। असल में 2001 में भरतपुर में सौमित्रा नाम का एक लड़का रहता था। उसने अगस्त मंथ में अपने घर वालों को आरजीकर हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो भी चीजें चल रही हैं सही नहीं चल रही है, यहाँ पे कुछ गलत काम होता है। फिर कुछ दिन बाद यानी 25 अगस्त को सौमित्र विश्वास फांसी पे लटके हुए मिलते हैं। अभी जो केस चल रहा है इसी तरह से पुलिस आई थी और रिपोर्ट में लिख दिया गया था कि सुसाइड केस है। जैसे ही कहते हैं सुसाइड केस है, लड़के के माता पिता इनकार कर देते हैं, बोलते हैं हमारा लड़का खुश था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये नहीं हो सकता, ये मर्डर केस है। सौमित्रा विश्वास के पिता मल्टीपल लेटर लिखते हैं और बोलते हैं उसमें कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सब कुछ बताते हुए कहते हैं हॉस्पिटल में बहुत गलत चल रहा है, फिर भी कुछ नहीं होता तो इसको लेकर कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट सारी चीजें देखता है तो सीबीआई तो नहीं, सीआईडी की जांच चालू करा देता है। 2-3 साल तक जांच चलता है। इसमें हॉस्पिटल की बहुत सारी चीजें सामने आती। इस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी का वीडियो शूट होता है। आगे ये भी कही गई कि सोनागाछी से सेक्स वर्कर को कॉलेज के अंदर लाया जाता है। इसमें पोर्नोग्राफी वीडियो बनते हैं और जो फेमस हीरोइन होती है उनका चेहरा इससे रिप्लेस कर दिया जाता है। कई बार जब कोई नहीं मिलता तो हॉस्पिटल की फ्रेश डेड बॉडी के साथ भी ये फिल्म बनाते थे और उसको बेच देते थे। उस समय भी इसी सेमिनार हॉल और रूम नंबर 15 आया था। और ये भी कहा गया कभी कभी कॉलेज की लड़कियों का भी फेस यूज कर लिया जाता था, उनका भी फिल्म बनाया जाता था, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी बिक जाती थी। जांच के दौरान एक रूम में लाइट, कैमरा, ट्राइपॉड, रिफ्लेक्टर, इस तरह की चीजें भी मिलती हैं। हालांकि आज के डेट में ये सब नॉर्मल है, लेकिन 2001 में
इन सब का मिलना नॉर्मल नहीं था और इस केस में भी कोई पकड़ा नहीं गया। इसलिए आज के डेट में भी आर्जिकल कॉलेज के स्टूडेंट डिटेल में इंक्वायरी कराना चाहते हैं। इसी तरह इस हॉस्पिटल में एक एक करके बहुत सारे केस है, इसीलिए सारे लोग एक डिटेल इंक्वायरी कराना चाहते हैं। इस हैवान संजय राय के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।